भाई मिर्जापुर का ट्रेलर देखकर एक बात साफ है, गद्दी के लिए इस बार गोली कम और दिमाग ज्यादा चलाने होंगे। लेकिन रुक जाइए, ट्रेलर में एक ऐसी चीज है जिसे देखकर आपको लगे कि अरे भाई ये मैंने नोटिस नहीं किया। मुन्ना भैया की वापसी हो चुकी है, कालीन भैया का भौकाल भी है, गुड्डू का गुस्सा और ऊपर से रवि किशन भाई एंट्री ले ली है। अब असली सवाल, क्या मिर्जापुर थिएटर में वही पुराना भौकाल पैदा कर पाएगा? चलो भाई थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में जानते हैं। देखो भाई, मिर्जापुर वो सीरीज है जिसने लोगों को सिर्फ कहानी नहीं दी है, एक पूरी डिक्शनरी दे दी है। गद्दी हो तो मिर्जापुर वाली, भौकाल हो तो मिर्जापुर वाला, और दोस्त ज्यादा हो जाए तो बस एक ही बात, कालीन भैया को बुलाओ। 3 सीजन के बाद अब यही गद्दी यही बड़े पर्दे पर आने वाली है। और ट्रेलर देखकर फिलहाल फीलिंग पहली आ रही है, मिर्जापुर ने अपना स्वैग नहीं छोड़ा है, बस बजट बढ़ा दिया। ट्रेलर की सबसे बड़ी ताकत है इसका माहौल, वही बंदूक, वही सत्ता की लड़ाई, वही गद्दी, वही खून और वही डायलॉग जिन्हें सुनकर लगता है कि भैया ये लोग बातचीत नहीं करते, धमकी को कविता की तरह बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात, कालीन भैया वापस है। पंकज त्रिपाठी को देखो, आदमी कुछ बोल नहीं रहा है, फिर भी ऐसा लगता है जैसे सामने वाले की पूरी जिंदगी का पोस्टमार्टम हो चुका है। दूसरी तरफ अली फैजल का गुड्डू, अब पहले वाला गुड्डू नहीं, उसके अंदर अब वो पावर है भाई, जिसे बात कर रहा है उसे लगा कि बात हो रही है, और गुड्डू सोच रहा है कि लाश कहाँ जाएगी। लेकिन अब भाई असली आते हैं खेल पर, मुन्ना भैया की वापसी। इंटरनेट ऐसा झटका दिया है जैसे किसी ने अचानक बंद कमरे में पटाखा फोड़ दिया, क्योंकि मिर्जापुर की दुनिया में मुन्ना भैया सिर्फ एक किरदार नहीं है, वो खुद एक समस्या थे। और अब उनकी वापसी सिर्फ कॉमियों नहीं लग रही है, तो भाई गद्दी का पूरा गणित ही बदल सकता है वो आदमी। लेकिन मेरे हिसाब से एक सवाल है, अगर मुन्ना वापस है तो किसके साथ है, गुड्डू के या कालीन भैया के साथ? फिर अपनी गद्दी बनाने के लिए यही चीज़ फिल्म को दिलचस्प बना रही है। और फिर ट्रेलर में आते हैं रवि किशन। भाई रवि किशन को देखकर मुझे लगा कि बात समझ में आ गई, मिर्जापुर वालों ने इस बार ऐसी आदमी को बुलाया है जो खुद एक भौकाल पैदा करता है। उसका अंदाज बाकी किरदार से बिल्कुल अलग लग रहा है, और अलग किरदार सच में कालीन भैया के लिए खतरा बन सकता है। तो कहानी सिर्फ पुरानी दुश्मनी पर नहीं रुकेगी, नया खिलाड़ी गद्दी के लिए घुस चुका है। और भाई मिर्जापुर में नया खिलाड़ी आया है और खून खराबा ना हो, ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे गोलगप्पे बोले भैया पानीपुरी में पानी नहीं है, लेकिन अब वो बताने वाला हूँ, शायद आपने एंगल से सोचा नहीं होगा। ट्रेलर में मेकर्स बार बार हमें क्या दिखा रहे हैं, पुराने चेहरे, पुरानी गद्दी, पुराना मिर्जापुर, पुराने रिश्ते। अब सोचिए, अगर फिल्म सिर्फ पुरानी कहानी को आगे बढ़ा रही होती है तो नए किरदारों की, नई ताकतों की इतना महत्व क्यों दिया जाता? मेरे हिसाब से असली गेम यही है, फिल्म हमें पुराना मिर्जापुर की याद दिलाकर थिएटर में बुला रही है, लेकिन कहानी शायद बिल्कुल नई दिशा में जाने वाली है। और सबसे बड़ी चीज़ ज़्यादातर एक्साइटेड कर रही है, एक नाम पर खास ध्यान देना होगा, बबलू पांडित। इस किरदार को इस बार जितेंद्र कुमार निभा रहे हैं, और अब मिर्जापुर कोई पुराना वापस आए हैं, उसका कहानी कोई लेना देना नहीं है। ऐसा हो तो नहीं हो सकता। तो सवाल ये है, क्या बबलू सिर्फ एक पुराना करेक्शन है, या फिर हमें मिर्जापुर की कहानी का कोई ऐसा हिस्सा देखने को मिलेगा जिसे हमने अभी तक देखा नहीं है? अगर यहाँ कोई बड़ा ट्विस्ट निकलता है तो थिएटर में सीटियाँ पक्की। और ईमानदार रिव्यू की बात करें, एक्शन दमदार है, कास्ट है, पावरफुल डायलॉग है, और मिर्जापुर वाला तड़का मौजूद है, नेटोलॉजिया फुल चार्ज है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कहानी का है, क्योंकि सिर्फ मुन्ना भैया की वापस लाकर, सिर्फ कालीन भैया को दिखाकर और सिर्फ पुराने डायलॉग सुनाकर फिल्म ब्लॉकबस्टर नहीं बन सकती। इस बार कहानी में कुछ ऐसा चाहिए जिसे देखकर दर्शक भी थिएटर निकले तो बोले भाई ये तो सोचा ही नहीं था। तो मेरे हिसाब से ट्रेलर ने भौकाल तो बना दिया है, लेकिन असली परीक्षा 4 सितंबर को होने वाली है। अब आप बताओ, द मिर्जापुर द मूवी ब्लॉकबस्टर होगी या नेटोलॉजिया बेचकर ही रह जाएगी? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। ब्लॉकबस्टर होगी, डिजास्टर? और अगर आपको ट्रेलर में कोई ऐसा क्लू दिखा है जो मैंने मिस कर दिया है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि भाई मिर्ज़ापुर में जो दिखता है असली खेल अक्सर उसे पीछे छुपा होता है। ऐसे हिडन रिव्यूज़ और अपडेट के लिए और ऐसे हॉनेस्ट रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।